क्रॉस पोलिनेशन है वो किन किन मेथड से होगा, कौन कौन से मेथड, मतलब एक तरह से किस तरह के मीडियम्स चाहिए पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने के लिए, क्योंकि उनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होना है, तो उसके लिए उनको कई तरीके की एजेंसीज या एक तरीके कहेंगे कि मीडियम्स की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से मीडियम चाहिए उनको ट्रांसफर होने के लिए, तो एक्सटर्नल एजेंसीज की जो बाहर के एनवायरनमेंट से उनको मदद लेनी होगी। तो एक्सटर्नल एजेंसीज के बेस पे देखेंगे हम यहाँ पर। अब जो एक्सटर्नल एजेंसीज है वो मेनली दो टाइप की होती हैं, एक तो एबायोटिक जिनके अंदर अपन विंड, वाटर, सॉइल वगैरह को इंक्लूड करते हैं, जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं एनवायरनमेंट के, और दूसरी होती है बायोटिक, जैसे इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं। तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखेंगे एबायोटिक और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल एजेंसीज की तरह काम करती हैं यहाँ पे, और उसी के बेस पे जो क्रॉस पोलिनेशन है वो फॉलोइंग टाइप्स का रहेगा। तो उसमें फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, एनेमोफिली। एनेमोफिली सीधी सी बात करें, जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो विंड के थ्रू बाय एयर या विंड के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एनेमोफिली। तो एनेमोफिली में विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा पोलन सेक से लेके स्टिग्मा तक। तो अब यहाँ पर जो विंड पोलिनेटेड प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स में क्या खास बात होगी ताकि वो इजीली ट्रांसफर हो जाएं और उनमें ताकि वो ट्रांसफर होने में उनको आसानी रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक तो साइज छोटी होती है, स्मॉल इन साइज, बड़ी छोटी छोटी साइज के होते हैं डस्ट पार्टिकल्स की तरह, और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे। बिग अमाउंट, बहुत ज्यादा करोड़ों के नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर से प्रोड्यूस होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने में अगर कम भी हो जाते हैं या फिर सारे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन भीड़ में से कुछ तो पहुंचेंगे ही, तो इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे स्पम भी बहुत ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनको लंबी यात्राएं करनी होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना होता है। लाइट इन वेट, ताकि आसानी से उड़ सकें, तो हल्के रहेंगे वजन में, और स्मूथ होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, और ड्राई सरफेस रहती है। तो अगर इनकी सरफेस ड्राई है तो स्टिग्मा थोड़ी सी स्टिकी रहेगी ताकि वो इन पर आसानी से जाके चिपक जाए। तो और स्मूथ और ड्राई सरफेस रहेगी, तो जब तक स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो किसी और सरफेस से चिपकेंगे भी नहीं। तो इस वजह से इनकी सरफेस कैसी होती है, बिल्कुल ड्राई और स्मूथ। इसी तरीके से हम देखेंगे, तो ये तो बात हुई पोलन ग्रेन्स की कि किस तरीके की होते हैं। अब बात करेंगे अपन स्टिग्मा की कि इनकी जो स्टिग्मा है वो किस तरीके की होती है। तो स्टिग्मा फीदरी होती है, फीदर्स की तरह होती है, जैसे ग्रासेस के अंदर होता है कि स्टिग्मा फीदर्स की तरह होती है, पंख की तरह होती है। ब्रूस लाइक होती है टाइफा के अंदर, जो टाइफा का प्लांट है उसमें ब्रूस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टिग्मा में किस तरह के एडेप्टेशन है क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर, और पोलन ग्रेन्स में किस तरीके के एडेप्टेशन है क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर। तो फीदरी है, ब्रूस लाइक, और कई में चिपचिपी भी स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब समुद्री में, पानी की बात करेंगे। अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो किस मीडियम के थ्रू, वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अगर पोलन ग्रेन्स कहां से कहां तक पता है सभी को कि पोलन से लेके स्टिग्मा तक अगर पानी के थ्रू जा रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली का मतलब ये नहीं कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं सभी के अंदर पानी के थ्रू ही होगा पोलिनेशन, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि पोटामेजिटोन और माइरोफिलम जो प्लांट है, ये दोनों प्लांट जो है पोटामेजिटोन और माइरोफिलम, ये विंड पॉलिनेटेड है। कैसे है ये विंड पॉलिनेटेड, इनके अंदर पोलन ग्रेन मतलब ये सरफेस पे रहने वाले प्लांट है, इनके फ्लावर सरफेस पे रहेंगे और सरफेस से ही हवा के थ्रू ट्रांसफर होगा किसका, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा की तरफ। तो सरफेस से ट्रांसफर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन चले जाएंगे कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर दूसरे प्लांट में। तो ये होते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, कौन से, पोटामेजिटोन और माइरोफिलम, पानी में रहने के बावजूद। दूसरा निम्फिया, लोटस, ये प्लांट इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं इनके पोलन ग्रेन्स। कहां से जाएंगे, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं निम्फिया के अंदर। तो इस तरह हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अपने देखे कि पानी में रहने के बावजूद इनमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वाटर के थ्रू ना होकर इंसेक्ट और विंड के थ्रू हो रहा है।
इसी तरह देखते हैं हाइड्रोफिली जो है जनरली दो टाइप की है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जनरली दो टाइप की होगी हाइड्रोफिली। किस बेस पे ये अपन दो टाइप की कर रहे हैं? एक तो हाइपो हाइड्रोफिली, जब पानी के अंदर हो, क्या हो, पानी के अंदर पोलन फ्री हो जाए और वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं अपन हाइपो हाइड्रोफिली। और ऐसा किन प्लांट्स के अंदर मिलेगा? जोस्टेरा नाजस। अब ये प्लांट्स जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। कौन से होते हैं? ये सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं। सबमर्ज्ड मतलब जो कंप्लीटली पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो कौन सा कहलाता है? हाइपो हाइड्रोफिली। सेकंड देखते हैं एपीहाइड्रोफिली, जो पोलिनेशन होता है पानी की सरफेस पे। कहां पर होता है? वाटर सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर ही, जैसे वेलिस्नेरिया के अंदर। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है? फीमेल मेल जो है अपने पोलन ग्रेन्स को छोड़ेगा और वो पानी की सरफेस पर तैरते हुए जाएंगे, तो नीचे से वेलिस्नेरिया की जो फीमेल होती है वो अपनी स्टिग्मा को बाहर लाती है। वो स्प्रिंग की तरह मुड़ी हुई होती है, तो वो वैसे ही जैसे स्प्रिंग खुलती है वैसे वो बाहर आएगी, उसको लेगी, पोलन ग्रेन्स को वापस पानी के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से एपी हाइड्रोफिली इसके अंदर पाया जाता है वेलिस्नेरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स वाटर की सरफेस पर। टाइप की बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन के डिफरेंट मेथड्स के अंदर, और क्रॉस पोलिनेशन के मीडियम्स में एंटेमोफिली, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसे क्या बोल देंगे? एंटेमोफिली बोल देंगे। और जो ये एंटेमोफिली है, कौन कौन से इंसेक्ट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा? तो बीज, मॉथ्स, बटरफ्लाईज, वेस्प, बीटल्स, इन सभी का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किन का? बीज, मॉथ्स, बटरफ्लाईज, वेस्प, बीटल्स, ये सारे इंसेक्ट पोलिनेशन में, और इनके अलावा भी कई सारे इंसेक्ट जो हैं वो पोलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से भी ये जो बीज हैं इनका 80% रोल होता है। मधुमक्खियों का, हनी बीज का 80% रोल होता है पोलिनेशन में, जो किनके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू। या ओवरऑल पोलिनेशन भी देखेंगे अगर इंसेक्ट में, तो 80% सिर्फ किसके थ्रू होता है? बीज के थ्रू। तो इंसेक्ट की इतना बड़ा किंगडम आप बोला, लेकिन उनमें भी बीज के थ्रू 80% बीज पोलिनेशन के 80% पार्ट बीज के थ्रू होगा। फिर फ्लावर्स, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनकी बात करें, फ्लावर किस तरह के होंगे? फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फ्लावर किस तरीके के होते हैं? जो एंटेमोफिलस प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर कैसे होते हैं? उनका कलर जो होगा शाइनिंग, चमचमाता हुआ होगा, ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। नेक्टर फिल्ड होते हैं, इनके अंदर नेक्टर भरपूर मिलेगा, सफिशिएंट क्वांटिटी में नेक्टर प्रेजेंट होता है। ऑडरस, इनके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, और कुछ फ्लावर्स के अंदर बहुत गंदी बदबू भी होती है, रेफ्लेसिया, तो उसकी तरफ मक्खियां अट्रैक्ट होंगी, फ्लाइज अट्रैक्ट होती है, वो भी पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो ऑडरस भी हो सकते हैं और बदबूदार भी हो सकते हैं। एंड अट्रैक्टिव, अब इतने अच्छे कलर्स हैं, नेक्टर है, तो अट्रैक्टिव तो होगा ही फ्लावर, तो दूर से ही अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। तो ये सारी चीजें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्लावर्स के, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें, एंटेमोफिलिस या इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन में। तो ये बात करी हमने किसकी? यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल देखेंगे मस्टर्ड, जैसे पहले भी चर्चा किया अपन ने, साल्विया। साल्विया की बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म होती है पोलिनेशन करने की। ऑर्किड्स और केराटोपिस, इन सभी के अंदर जो है पोलिनेशन होता है। साल्विया की मैकेनिज्म की बात कर रहे थे अपन, एनसीईआरटी में इसको अच्छे से दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। साल्विया का फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरह से ओपनिंग होती है साल्विया के फ्लावर की, और इसके अंदर यहाँ पर लगा हुआ होता है फीमेल फ्लावर, जिसको पोलिनेशन करते हैं, यहाँ पे होता है मेल। तो जब इंसेक्ट इसमें फ्लावर के अंदर एंटर होता है तो यहाँ से लगा के लाता है अपनी पीठ पे या कहीं पर भी, और फिर जब दूसरे फ्लोर में जाता है तो वो वहां पर ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से ये साल्विया के फ्लोर में बड़ी अच्छी मैकेनिज्म होती है पोलन ग्रेन्स को
ट्रांसफर करने की। उसके बाद आगे बात करेंगे अगर अपन ऑर्निथोफिली की बात करेंगे तो कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं उन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू भी होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑर्निथोफिली की तो पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय द बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर कुछ बर्ड्स यहाँ करेंगी इनको पॉलिनेटेड। अब इनके अगर फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब की तरह होंगे लंबे से, ताकि उनके अंदर बना रहे और बीक जो है आसानी से जा सके। जैसे टोबैको निकोटिया टोबैकम के फ्लावर ट्यूबुलर होते हैं। उसी तरह से कप शेप्ड फ्लावर्स होते हैं बॉटल ब्रुश प्लांट के अंदर। तो इनके अंदर शेप भी कुछ इस तरीके की है ताकि बर्ड्स की बीक इजीली उनके अंदर चले जाए नेक्टर के लिए। और इसके अलावा ये भी ब्राइटली अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे ऊपर भी अट्रैक्टिव थे, ये शाइनिंग कलर थे, तो ब्राइटली है ताकि दूर से अट्रैक्ट हो जाए। इनमें भी नेक्टर मिलता है, सफिशिएंट क्वांटिटी मिलेगा ताकि बर्ड्स अट्रैक्ट हो। पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, चिपचिपे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये चिपचिपे पोलन ग्रेन्स कहाँ हेल्प करेंगे कि जैसे फ्लावर के अंदर बीक जाती है बर्ड्स की, तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, स्टिकी जो पोलन ग्रेन्स हैं उसकी स्किन से चिपक जाएंगे, स्किन पंखों से उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं या उसकी बीक से चिपक जाते हैं स्टिकी होने की वजह से, और फिर वो इजीली ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पॉलिनेटर बर्ड्स, अब कौन कौन सी जो बर्ड्स हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है पॉलिनेशन में? हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटी बर्ड होती है। सन बर्ड, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनमें पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में। कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर मिलेगा? बॉम्बैक्स, बिग्नोनिया, ब्यूटिया, ये सभी प्लांट जो हैं इनके अंदर किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा? बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बॉम्बैक्स, बिग्नोनिया और ब्यूटिया के अंदर। की बात करते हैं हम यहाँ पे पांचवा टाइप जो है कैरेक्टरोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय बेड्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बेड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा। अब ये ऐसे कौन से प्लांट है? सभी को पता है कि बेड्स जो है नॉर्मली रात को निकलती हैं, नॉक्टर्नल होती है। क्या होती है? नॉक्टर्नल होती है, रात को निकलती हैं। तो जो कैरेक्टरोफिली है इसमें बेड्स के थ्रू होगा, बेड्स रात को निकलती है, तो ऐसे फ्लावर होंगे जो रात को ओपन होते हैं। सीधी सी बात निकाल सकते हैं हम यहाँ से कि उन्हीं फ्लावर्स को पॉलिनेट कर पाएंगे बेड्स जो रात को ओपन होंगे और जिनके अंदर पोलन नेक्टर काफी ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो अगर देखते हैं कि कौन से फ्लावर होंगे ओपन ड्यूरिंग नाइट, जो रात को खुलते हैं, उन फ्लावर्स में कर पाएंगे बेड्स पॉलिनेशन और सीक्रेट करेंगे नेक्टर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर। तो उन्हीं फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स, उन्हीं फ्लावर, ये बेड्स जो है उन्हीं फ्लावर्स को पॉलिनेट करेगी जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पोलन ग्रेन सीक्रेट करते हैं। अब प्लांट्स कौन कौन से हैं जिनको बेड्स पॉलिनेट करती है? एंथोसिफेलस, पहुनिया, काइगेलिया, एडेंसोनिया, ये जो जितने भी प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इन सभी को बेड्स जो है पॉलिनेट करती हैं। ये अपने कदम, ये पीपल जैसे पेड़ है उनके अंदर ये पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे कि स्नेल्स भी कुछ प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, उनमें कुछ ऑर्किड्स इंक्लूडेड रहेंगे और एरिसेइमा। तो इनको पॉलिनेट करने का काम कौन करते हैं? स्नेल्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्नेल भी पॉलिनेशन हेल्प करेंगे। और स्क्विरल्स, बॉम्बेक्सी में और गोल्ड मोहर में, बॉम्बेक्सी और गोल्ड मोहर में पॉलिनेशन करने का काम किसका होता है? स्क्विरल्स का काम होगा। बॉम्बेक्सी और गोल्ड मोहर के जो फ्लावर्स हैं उनको पॉलिनेट कौन करता है? स्क्विरल्स के थ्रू पॉलिनेट किए जाते हैं।